Do you want to know what it is? You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. दोस्तों, एक बार जरा ऐसी दुनिया की कल्पना करिए जहां रियलिटी और डिजिटल वर्ल्ड के बीच की लाइन ब्लर हो जाए, जहां जो इमेजेस और वीडियोस आप देखते हैं वो इतनी लाइफ लाइक हों कि आप बता ही ना पाएं कि वो रियल हैं या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जनरेट की हैं। ये कोई आने वाला फ्यूचर नहीं है, ये बल्कि अभी हो रहा है। एक बार जरा इस वीडियो को देखिए। ये पर्सन रियल लगता है ना, लेकिन ये कंप्लीटली कंप्यूटर जनरेटेड है। आज के तेजी से इवॉल्व होते टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में वो इनोवेशंस जो बस एक दशक पहले साइंस फिक्शन लगती थी, आज वो रियलिटी बनती जा रही हैं। डिजिटल और रियल वर्ल्ड का ये ब्लरिंग बाउंड्री इन स्टैटिक इमेजेस और वीडियोस से कहीं आगे तक एक्सटेंड करती है। अब आप खुद को एक हाइपर रियलिस्टिक वर्चुअल रियलिटी गेम में इमेजिन करिए, या फिर एक एंटायर सिमुलेटेड वर्ल्ड में जो इतनी डिटेल्ड हो कि उससे हमारी असली दुनिया का फर्क करना मुश्किल हो जाए। जैसे जैसे हम उस भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी और एआई हमारी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो तब एक प्रोफंड सवाल उठता है, क्या होगा अगर हमारी जो रियलिटी है वो खुद एक सिमुलेशन हो? तो सिमुलेशन हाइपोथेसिस ये प्रपोज करती है कि जो रियलिटी आज हम जानते हैं वो शायद एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन हो, किसी हाईली एडवांस्ड वीडियो गेम या कंप्यूटर प्रोग्राम जैसी। कल्पना करिए अगर हमारा यूनिवर्स किसी सुपीरियर सिविलाइजेशन द्वारा एक पावरफुल कंप्यूटर पर रन किया गया हो। हालांकि ये आइडिया हाल के सालों में प्रोमिनेंट हुई है, लेकिन इसकी जड़ें रियलिटी की नेचर के बारे में एंशिएंट फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस में छिपी है। प्लेटो का एलिगोरी ऑफ द केव एक पावरफुल मेटाफर है जो इस सिमुलेशन हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट को इल्यूमिनेट करता है। एक ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स को इमेजिन करें जो जन्म से ही एक डार्क केव में एक चेंड से बंधे हों, और वो सिर्फ अपने सामने की दीवार पर पड़ती शैडोज को ही देख सकते हों। ऐसे में वो इन शैडोज को ही अपनी पूरी रियलिटी मानते हैं। एक मायने में वो रियलिटी की एक सिमुलेशन में जी रहे थे। ये एलेगरी मॉडर्न डिस्कशंस अबाउट रियलिटी एंड परसेप्शन के लिए एक एंशिएंट प्रीकर्सर का काम करती है। एक मॉडर्न एग्जाम्पल के लिए आप एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनने के बारे में सोचिए। एक हाई क्वालिटी VR सिमुलेशन आपको इतना रियल फील करा सकता है कि आपका ब्रेन ये सोचने लगे कि आप कहीं और हैं। ये दिखाता है कि हम जिसे रियलिटी के रूप में परसीव करते हैं वो उस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है जो हम अपनी सेंसेस के जरिए रिसीव करते हैं। फिलोसोफर निक बोस्ट्रॉम के पास एक कंपेलिंग आर्गुमेंट है कि हम शायद एक सिमुलेशन में जी रहे हों। वो सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई सिविलाइजेशन रियलिटी की बेहद रियलिस्टिक सिमुलेशंस बनाने जितनी एडवांस्ड हो जाए तो वो ऐसी बहुत सारी सिमुलेशंस क्रिएट करेगी। स्टैटिस्टिकली तब किसी भी इंडिविजुअल के उस एक ओरिजिनल रियलिटी में होने के बजाय उन काउंटलेस सिमुलेशंस में से किसी एक में होने की संभावना ज़्यादा होगी। इसे समझने के लिए इमेजिन करिए आपके पास एक बैग है जिसमें 1000 रेड बॉल्स और सिर्फ एक ब्लू बॉल है। अगर आप रैंडमली एक बॉल पिक करें तो ये रेड होने की मच मोर लाइकली है। सिमिलरली अगर बहुत सारी सिमुलेटेड रियलिटीज हैं लेकिन सिर्फ एक रियल रियलिटी, तो चांसेस हैं कि हम सिमुलेशंस में से एक में रह रहे हैं। बहुत से लोगों ने इसे एक पॉसिबिलिटी के रूप में प्रपोज किया है। द मैट्रिक्स या इस जैसी किसी भी चीज का पूरा प्रेमिस ये है कि जैसे हम आज सिंपल वर्चुअल रियलिटीज बना सकते हैं जिनमें सिंपल सिमुलेटेड क्रीचर्स रहते हैं, शायद भविष्य में हम और भी बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स के साथ और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्चुअल रियलिटीज़ बना सकते हैं जिनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिमुलेटेड क्रीचर्स हों। शायद ये क्रीचर्स इतनी कॉम्प्लेक्स हों कि उनके पास एक्चुअली हमारे जैसे ब्रेन्स हों, जहां इंडिविजुअल न्यूरॉन्स और साइनेप्सिस तक को इतनी बारीकी से सिमुलेट किया गया हो कि उसमें रहने वाले इनहैबिटेंट्स कॉन्शियस हों। लेकिन सिमुलेशन आर्गुमेंट इसमें ये ऐड करता है कि बजाय सिर्फ इस सवाल पर रुकने के कि आप कभी दावे के साथ ये कैसे प्रूव करेंगे कि हम खुद एक सिमुलेशन में नहीं हैं, यहीं पर सिमुलेशन आर्गुमेंट एक कंस्ट्रेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है कि हम क्या बिलीव कर सकते हैं। ये आर्गुमेंट हमें ये दिखाने की कोशिश करता है कि 3 पॉसिबिलिटीज में से एक सच है, हालांकि ये हमें नहीं बताता कि कौन सी सच है। एक मायने में ये कुछ मल्टीवर्स थियरी से भी ज़्यादा रेडिकल लगता है। दूसरे मायने में ये कम रेडिकल है क्योंकि ये किसी अननोन फिजिक्स को प्रपोज नहीं करता,
तो हम बस ये अज्यूम कर रहे हैं कि भविष्य में बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स बनाना पॉसिबल होगा। तो सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट हमें जो 3 पॉसिबिलिटीज़ दिखाने की कोशिश करता है, उसमें से पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के स्टेज पर लगभग सभी सिविलाइजेशंस टेक्नोलॉजिकली मैच्योर होने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। टेक्नोलॉजिकली मैच्योर का मतलब है उन सभी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना जिन्हें हम करंटली फिजिकली पॉसिबल दिखा सकते हैं। प्लैनेट्स के साइज़ के बड़े कंप्यूटर्स और ऐसी चीज़ें जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, लेकिन हम उन्हें अभी नहीं बना सकते। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे स्टेज के लोग सिंपली उस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी तक पहुंचने में फेल हो जाते हैं और शायद वो रास्ते में खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो सिविलाइजेशंस टेक्नोलॉजिकली मैच्योरिटी तक पहुंचती हैं, उनमें से लगभग सभी इन एंसेस्टर सिमुलेशंस बनाने में इंटरेस्ट खो देती हैं, जैसा मैं उन्हें कहता हूं। ये अपने हिस्टोरिकल प्रेडिसर्स जैसे लोगों की डिटेल्ड कंप्यूटर सिमुलेशंस होंगी। तो उनके पास ये पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, उनके पास उन्हें प्रोग्राम करने की एबिलिटी है, लेकिन उनके कंप्यूटर्स और उनके टाइम के साथ ये सब करने के बजाय उनके पास और भी बेटर चीज़ें होंगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम ऑलमोस्ट सर्टनली एक कंप्यूटर सिमुलेशन में ही जी रहे हैं। ये आर्ग्यूमेंट अपने फुल वर्जन में कुछ प्रोबेबिलिटीज रिक्वायर करता है, लेकिन इसकी जिस्ट काफ़ी सिंपली और इंट्यूटिवली ग्रास्प की जा सकती है। तो अगर आप इमेजिन करें कि पहली 2 पॉसिबिलिटीज ऑब्टेन नहीं होती, तो इसका मतलब है हमारे स्टेज पर कुछ नॉन नेग्लिजिबल फ्रैक्शन ऑफ सिविलाइजेशंस टेक्नोलॉजिकली मैच्योरिटी तक पहुंचती हैं और उनमें से कुछ नॉन नेग्लिजिबल फ्रैक्शन इन एंसेस्टर सिमुलेशंस बनाने में इंटरेस्टेड है। वो अपने रिसोर्सेज का कुछ नॉन ट्रिवियल फ्रैक्शन इस एंड के लिए डिवोइड करते हैं। तो तब आप दिखा सकते हैं कि ओरिजिनल कोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की तुलना में एंसेस्टर सिमुलेशंस बहुत ज़्यादा होंगी। क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करें कि एक टेक्नोलॉजिकली मैच्योर सिविलाइजेशन के पास कितनी कंप्यूटिंग पावर होगी और सभी ह्यूमन ब्रेन्स सिमुलेट करने के लिए कितनी कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर्ड होगी, तो ये पता चलता है कि बाद वाली क्वांटिटी पहले वाली का एक बहुत ही टाइनी फ्रैक्शन है। दूसरे वर्ड्स में, अपने कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज का एक टाइनी फ्रैक्शन इस एंड के लिए डिवोइड करके वो एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स ऑफ सिमुलेशंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो हम ये कैसे जानेंगे? क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि कॉन्क्रीट वेरीफाइबल एविडेंस की एब्सेंस इस हाइपोथेसिस को अनफॉल्सिफाइबल रेंडर करती है और इसलिए साइंटिफिक इंक्वायरी के स्कोप से बाहर है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के एडवोकेट्स आर्ग्यू करते हैं कि एविडेंस की एब्सेंस सिमुलेशन का ही एक इनहेरेंट फीचर हो सकता है, जो बेस रियलिटी का इल्यूजन बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया हो। कुछ लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि हमारे यूनिवर्स में एनोमलीज या इनकंसिस्टेंसीज कंप्यूटर प्रोग्राम्स में बग्स या एरर्स की तरह इसकी सिमुलेटेड नेचर रिवील कर सकती हैं। बिल्कुल जैसे किसी वीडियो गेम या कंप्यूटर प्रोग्राम में बग्स या एरर्स अनएक्सपेक्टेड चीजें कॉज कर सकते हैं जो नॉर्मल रूल्स में फिट नहीं होती। शायद हम अपनी सिमुलेटेड रियलिटी में भी सिमिलर एनोमलीज देखेंगे। एक एग्जाम्पल जो इसमें प्रपोज किया गया है वो है हमारे यूनिवर्स में लाइट की स्पीड। कुछ भी लाइट से तेज ट्रैवल नहीं कर सकता है। ये एक तरह का स्पीड लिमिट माना जा सकता है जो सिमुलेशन पर सेट किया गया हो। सिमिलर टू हाउ एक वीडियो गेम कैरेक्टर्स कितना फास्ट मूव कर सकते हैं, ये गेमिंग कंसोल या कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर की वजह से लिमिट हो सकता है। हर सेकंड यूनिवर्स द्वारा प्रोसेस की जाने वाली इंफॉर्मेशन का इमेंस वॉल्यूम, क्वांटम पार्टिकल्स के इंटरेक्शन से लेकर गैलेक्सीज की वास्ट मूवमेंट्स तक प्रोफाउंडली वास्ट है। ये रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन एक थॉट प्रोवोकिंग सजेशन की तरफ ले जाता है। क्या यूनिवर्स खुद एक ग्रैंड कॉस्मिक कंप्यूटर सिमुलेशन जैसा हो सकता है? सिमुलेशन हाइपोथेसिस के स्केप्टिक्स ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि यूनिवर्स की इमेंस कॉम्प्लेक्सिटी और फिजिकलिटी किसी भी कंसीवेबल सिमुलेशन के लिए इनसमैरेबल चैलेंजेस प्रेजेंट करती है। ये क्वेश्चनिंग करते हुए कि क्या सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस भी इसमें से एक बनाने के लिए कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज जुटा सकती हैं। फिर भी अगर हम डिस्कवर करें कि हम सच में एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, तो ये रियलिटी, कॉन्शियसनेस और फ्री विल की नेचर के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को फंडामेंटली रीशेप कर देगा। ये डिस्कवरी सजेस्ट करेगी कि कॉन्शियसनेस सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से भी एरेज कर सकती है, चाहे सबस्ट्रेट बायोलॉजिकल हो जैसे हमारे ब्रेन या डिजिटल जैसे एक कंप्यूटर सिमुलेशन। I would like to introduce you to my present and the rest of the world's future. I call it STEM. कुछ लोग सोचते हैं कि इनमें से कुछ आइडियाज साइंस फिक्शन वाई हैं, फार आउट, क्रेजी,
लेकिन मैं कहना पसंद करता हूँ, ठीक है, मॉडर्न ह्यूमन कंडीशन को देखते हैं। अगर हम इसके बारे में सोचें तो हम एक्चुअली इस प्लैनेट पर रीसेंट अराइवल्स हैं। सोचिए, अगर पृथ्वी 1 साल पहले बनाई गई होती तो ह्यूमन स्पीसीज सिर्फ 10 मिनट्स पुरानी होती। इंडस्ट्रियल एरा बस 2 सेकंड्स पहले शुरू हुआ होता। हमारे लास्ट कॉमन एंसेस्टर के बाद से सिर्फ करीब 2,50,000 जनरेशन्स हुई हैं, और हम जानते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म्स को इवॉल्व होने में बहुत लंबा समय लगता है। तो रिलेटिवली माइनर चेंजेस का एक बंच हमें टूटी हुई ट्री ब्रांचेस से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक ले आया है। इसलिए ये प्रिटी ऑब्वियस लगता है कि प्रैक्टिकली जो कुछ भी हमने अचीव किया है और जो कुछ भी हम केयर करते हैं वो क्रूशली कुछ रिलेटिवली माइनर चेंजेस पर डिपेंड करता है जिन्होंने ह्यूमन माइंड बनाया। और कोरोलरी बेशक ये है कि कोई भी फर्दर चेंजेस जो थिंकिंग के सबस्ट्रेट को सिग्निफिकेंटली चेंज कर सकें, उनके पोटेंशियली इनॉर्मस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मेरे कुछ कॉलीग्स सोचते हैं कि हम किसी ऐसी चीज के वर्ज पर हैं जो उस सबस्ट्रेट में एक प्रोफाउंड चेंज कॉज कर सकती है, और वो है मशीन सुपर इंटेलिजेंस। इस लाइट में एडवांस्ड एआई और सिमुलेटेड वर्ल्ड्स क्रिएट करने की हमारी परस्यूट एक नई सिग्निफिकेंस ले लेती है। हम सिर्फ क्रिएटर्स का रोल नहीं प्ले कर रहे, हम शायद अनवेरिकटली उसी प्रोसेस को रिप्लिकेट कर रहे हों जिसने हमारे खुद के एग्जिस्टेंस को जन्म दिया। बॉस्ट्रॉम आर्ग्यूमेंट जब हमारी अपनी टेक्नोलॉजिकल ट्रेजेक्टरी पर अप्लाई किया जाए तो ये एक पावरफुल रिमाइंडर का काम करता है उन माइंड बेंडिंग पॉसिबिलिटीज का जो आगे आने वाली हैं।